गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नींव की ईंट रीड कर रहे हैं, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित एक निबंध है और जो कि देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण है। लेखक ने देश के युवाओं को देश व समाज के उन्नति के लिए त्याग और बलिदान देने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने समाज के अंदर फैली बुराइयों का भी एक सच्चा वर्णन किया है। लेखक ने मनुष्य को इस लेसन के अंदर नींव की ईंट की तरह बनने की प्रेरणा दी है, क्योंकि किसी देश, किसी समाज या किसी महल की मजबूती उसकी नींव के ऊपर निर्भर करती है। जिस समाज का आधार जितना मजबूत होगा, जिस देश का आधार जितना मजबूत होगा, वो देश उतनी ही ज़्यादा तरक्की प्रगति करेगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जिसकी महल की नींव मजबूत होगी, वो महल उतना ही मजबूती के साथ खड़ा होगा। तो इसके अंदर लेखक ने मनुष्य को निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के त्याग करने का निर्देश दिया है, प्रेरणा दी है। प्रत्येक मनुष्य को अपने देश, अपने समाज के कल्याण के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। लेखक को इस बात का बड़ा दुख है कि आज के जो लोग हैं, आज का जो युवा है, आज का जो हर व्यक्ति है, वो इमारत के कंगूरे, भवन का कंगूरा बनना चाहता है। अर्थात वो सबके आकर्षण का पात्र बनना चाहता है, आकर्षण का केंद्र बनना चाहता है कि लोग उसको देखें, उसकी तड़क भड़क, उसकी चमक देखें। हर एक आदमी महल का कंगूरा बनने की लालसा में लगा हुआ है। नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता। लेखक इमारत की नींव की तरफ ध्यान देने को कहता है और जो ठोस सत्य हैं, लोग उससे भागते हैं, क्योंकि ये जहाँ इसमें लाइन दे रखी है कि ठोस सत्य सदा शिवम होता है, कि जो सत्य होता है वो सदा शिवम, शिवम का मतलब होता है कल्याणकारी, कि सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो, ये आवश्यक नहीं है कि जो सत्य है वो कल्याणकारी तो होता है, शिवम तो होता है, लेकिन वो सुंदर हो, सभी को अच्छा लगे, ऐसा नहीं है। और सत्य हमेशा कठोर होता है और कठोरता से लोग दूर हो जाते हैं। हालांकि लेखक का मानना है कि कंगूरे पर चढ़ने वाली ईंट, जो कंगूरे की ईंट होती है, कंगूरा होता है महल का ऊपरी हिस्सा, जिसको घर का छज्जा कह सकते हैं, जिसको ऊपर बहुत ही मीनाकारी की जाती है, कारीगरी की जाती है, कि जो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, हम उसकी तारीफ करते हैं। कहता है कि वो भी धन्य है, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है अपनी तरफ। किंतु जो नींव की ईंट होती है वो भी धन्य है। क्यों? क्योंकि वो पूरी इमारत उसी नींव के दम पर खड़ी है। क्योंकि अगर इमारत की नींव मजबूत होगी तो महल बहुत ही दृढ़ता के साथ लंबे समय तक खड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही नींव कमजोर हुई, नींव की ईंट हिली,
महल है वो जमीन पर आ गिरेगा। तो इसलिए हमें हमेशा समाज और देश की नींव की ईंट बनना चाहिए, न कि कंगूरे की। हालांकि एक विडंबना है कि आज के समय में हर एक व्यक्ति कंगूरे की ईंट बनना चाहता है, और जो व्यक्ति समाज के लिए बलिदान देते हैं वही समाज के आधार होते हैं, उसका बेस होते हैं, उसकी नींव होते हैं, और हमें उस नींव की ईंट के गीत गाने चाहिए। ईसाई धर्म को कहते हैं कि ईसाई धर्म को ईसा की शहादत ने अमर बना दिया। क्या ये सत्य है? वास्तव में ईसाई धर्म को किसने अमर बनाया? वास्तव में ईसाई धर्म को अमर उन लोगों ने बनाया जिन्होंने चुपचाप ईसाई धर्म का प्रचार किया, और जिनको हम आज तक जानते तक नहीं, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद करवाने के अंदर क्या सिर्फ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, क्या इन गिने चुने लोगों का ही हाथ है? क्या इन गिने चुने लोगों के द्वारा ही देश को आजाद करवा लिया गया? नहीं, ये लोग उस भवन के कंगूरे की तरह थे जिनको हम जानते हैं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। लेकिन देश को आजाद कराने के अंदर उन लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना इनका है, जिन्होंने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में चुपचाप अपना बलिदान दे दिया, और जिन्हें हम जानते तक नहीं, उन लोगों ने भी इस देश को आजाद करवाया था। तो ठीक इसी प्रकार, क्योंकि हम उनको इसलिए नहीं जानते क्योंकि वो नींव की ईंट है, अर्थात वो लोगों की नजरों के सामने नहीं है, वो जमीन में दबी हुई है, यानी उनको हम जानते नहीं हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही एक देशभक्ति से परिपूर्ण निबंध था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट करना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप क्वेश्चन आंसर इसके डाल देंगे। थैंक यू।